नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर रोइंग अपनी विकास की बाट जोड़ रहा है। स्थानीय लोग में इस बात का दर्द है कि पता नहीं प्रदेश सरकार कहां है और क्यों नहीं यहां का विकास हो रहा है। विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजना को कागज तक ही समेट कर रख दिया गया है। वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग में संसदीय सचिव मुचु मिथी इस पूरे मामले पर कहते हैं कि विकास कार्यों के लिए कई योजना को लागू किया गया, लेकिन फंड के कारण काम शुरू होने में देर हो रही है। वहीं मुचु मिथी ने दिल्ली नाहरलगुन में राजधानी ट्रेन शुरू होने की घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इनर लाइन परमिट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसे आसान बनाने की जरूरत है। वहीं मिथी ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया और कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और टूरिज्म से प्रदेश का काफी विकास होगा। मिथी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि रोइंग जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है और काफ़ी पुराना टाउन है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट पहले जो था उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे आपके आने के बाद में आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी कि जो रोइंग टाउनशिप है उसको डेवलपमेंट किया जाए? देखिए, ऐसे है, डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप करते नहीं रहेगा, स्टैग्नेंट में हो जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग है वो भी डायबिलिटेड कंडीशंस में हो जाता है। यही सिचुएशन अभी प्रिवेलिंग है। मेरे नया पॉलिसीज है। पहले चीज़ हमेशा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे पानी के लिए होता है, बिजली के लिए होता है, बेसिक पब्लिक सुविधा, तो वो सब शुरू हो चुका है। इसका आउटकम आने के लिए अनदर 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। पावर सप्लाई के लिए भी हमारे 132 जो केवी लाइन से ट्रांसमिशन लाइन है, हालांकि पासीघाट में जो गैप चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, उनका भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, हमारे मुख्यमंत्री ने एडिशनल टाइम को सैंक्शन किया। तो विल हैव 1-1.5 साल का बाद पावर ग्रिड जो बना रहा है वही लाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को बाकी लाइन में, बाकी एरियाज में, तो वो जब कंप्लीशन हो जाएगा विल हैव एडुकेट पावर सप्लाई। नाउ हमें फोकस करने चाहिए कि व्हाट इज रोइंग क्या कर सकता है अरुणाचल के लिए, खुद के लिए भी अरुणाचल के लिए क्या कर सकता है। हमारे सबसे बेसिक प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हम लोग बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो है कम्युनिकेशन। अभी हमारे ढोला सदिया ब्रिज भी कंप्लीशन होने वाला है 1-1.5 साल में, होपफुली कंप्लीशन हो जाएगा। एंड देन वी कैन लुक फॉर बेसिक, मैं जो देख रहा हूँ फिलहाल अभी सस्टेनेबल इनकम जो पब्लिक के लिए है, क्योंकि पब्लिक हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट चल रहा है अभी तक भी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क वो सबसे, इज आर नॉट सस्टेनेबल इनकम। तो सस्टेनेबल इनकम हम लोग कोशिश कर रहा है ताकि गवर्नमेंट का डिपेंडेंस लोगों के ऊपर कम होने के लिए। तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट टूरिज्म, वी आर लुकिंग एट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर, दीज आर द बेसिक थिंग्स। और हमारे ऑफ कोर्स पावर प्रोजेक्ट्स तो पेंडिंग हो ही रहा है, होपफुली दैट आल्सो विल बिकम क्लियरेंस मिल जाएगा। मणिपुर के इम्फाल में प्रेस क्लब में सोमवार को सेक्सुअल हरासमेंट पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन दिल्ली के द्वारा सेमिनार का यह आयोजन किया गया है। सेमिनार में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के यौन शोषण पर गंभीर सवाल उठाए गए और उसका कानूनी समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। सेमिनार के पहले दिन डॉक्टर चोंगथाम नोरेन सिंह टेक्निकल सेशन के मॉडरेटर रहे। एडवोकेट राकेश मोही ओबाम ने लीगल फ्रेमवर्क पर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं मणिपुर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव डॉक्टर एन शांता कुमार ने रोल ऑफ एनजीओ फॉर सेक्सुअली हरास्ड वुमेन इन स्टेट पर अपने विचार रखे। 2 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन सुशील कुमार, रिटायर्ड आईजीपी, नानगाइंग सिंह, पूर्व सदस्य मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ए मोबी सिंह, पूर्व अध्यक्ष ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। I would say that this is a very good beginning, because sexual harassment in the workplace is already present long time ago.
but that was not made public for so many other reasons. Moreover, it is the question of a woman who is involved in this particular act. And in Indian society, we know virginity is very much respected, not only respected, taken as to be very good treasure also by the women. They don't like to make it public before the others. For this reason, it was kept concealed for so many years. But it was around 1997 that a case from Rajasthan has erupted this very idea that one woman was subjected to sexual harassment, and she came forward and complained to the authority. And here, when the matter came up before the Supreme Court has given a good guideline about, known as Vishakha guideline. And this guideline has been a sort of eye-opener, and the Parliament of India has passed a law. Not only that, even IPC has been amended in the year 2013. And now, sexual harassment in the workplace has become a part of the law of this land. A person can complain now. Complaint could be made in some 2-3 ways. One is, for Manipur, there is one local complaint room at Secretariat. And second, another one is the deputy commissioners and additional deputy commissioners. They are employed, not only employed, let us say they are designated to entertain complaints. I feel very happy to participate in this regional level seminar. Then I know more about the women's how to tackle our problems when we have faced many problems. Then what to say? And we thank you very much we thank you very much the resource persons for giving us such knowledge, and then that's all. What have you learned from this? I have learned more when such problems that there have been. Sometimes we are women. Then we are the women of the Manipur societies. Then we don't know our future. Then our future means our women's. Our women steps in the next in our generation. In Manipur, you see in brickfields, in concrete quarry sectors, even in unorganized sectors, say schools, hospitals, or any other unorganized sectors, women are being vulnerable to this kind of sexual harassment. So this is the main aim, to sensitize the people, those working in those sectors and even in other sectors also, that this kind of harassment happens in such and such sectors. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ट्रैफिक नियम कायदे को ताक पर रखकर लोग मनमर्जी से सड़कों पर गाड़ी का परिचालन करते हैं। सड़क दुर्घटना यहां आए दिन होते रहती है। इस समस्या से पार पाने के लिए राजधानी के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने को लेकर समय समय पर प्रशासन अपने स्तर से बेहतरीन प्रयास करते रही है और पिछले दिनों कई गाड़ियों को कब्जे में लिया गया था, चालान काटे गए थे, साथ ही लाइसेंस भी रद्द किए गए थे। वहीं कामकी ने जाम की समस्या के लिए भारी वाहन और गलत तरीके से ऑटो व मालवाहक गाड़ी चालकों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मीगे कामकी ने कहा कि आने वाले दिनों में इस समस्या से मुक्ति पाने की योजना बनाई जा रही है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। उठाने जा रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी उठाया भी है। We have impounded lots of vehicles last time also. That those impounded vehicles were released without my knowledge. It was kept in our custody at different places. And now also we are going to launch rigorous checking in township area, and violators will be dealt with very seriously. ट्रैफिक अभी हमारा रोड खराब जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि इस तरह जाम होना चाहिए। ये बहुत समय
मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक और मजिस्ट्रेट लोगों का, पुलिस लोगों का और पब्लिक का भी अपना एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस होता होगा। मोस्टली जो ट्रैफिक जाम्स होता है वो ये वायलेशंस का कारण से, जैसे दिन में ट्रक यहाँ आना माना है, हेवी व्हीकल्स, रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में भी कभी दिखाई दिया जाता है, उनको भी बीच बीच में एक्शन लिया जाता है। बट नाउ विल टेक इट सीरियसली। अगेन स्लो मूविंग व्हीकल्स, ऑटोस है, जैसे टेम्पो है, बीच रास्ते में गाड़ी रुका के पैसेंजर्स ऑफलोड करते हैं, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ये ट्रैफिक जाम होने का सिर्फ मामला नहीं है। बीच रास्ते में आप अगर गाड़ी रुका के पैसेंजर्स ऑन लोड ऑफ लोड करते हैं, उसमें एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे हुआ भी है टाउनशिप एरिया में। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है ताले। इस गांव को मेंचुका का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। ताले गांव बुद्ध स्थल का केंद्र माना जाता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। यह गांव मेंचुका से करीब 6 किलोमीटर दूर है। 2005 में सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अभी भी करीब 3 किलोमीटर तक गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में यहाँ बौद्ध धर्मावलंबी एकत्रित होते हैं और प्रार्थना का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध और बुद्ध धर्म गुरु तीजे रिम्पोछे भी यहाँ आ चुके हैं। मस्टर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ताले गांव के विकास के लिए गंभीर रूप से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस गांव को बुद्ध स्थल बनाकर एक विकसित धार्मिक स्थल का निर्माण हो सके और रोजगार के नए अवसर स्थानीय लोगों को मिल सके। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।